गुरुगद्दी ऊन के सभी आश्रमों में सामूहिक प्रबंधन लागू, 16 उप समितियों का गठन। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर अखिल भारतीय संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास मिशन गुरुगद्दी ऊन शुक्रताल के संस्थापक सद्गुरु समनदास जी महाराज के मिशन को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। मिशन से जुड़े देश भर के सभी आश्रमों, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और मंदिरों के संचालन व प्रबंधन के लिए 16 अलग अलग उप समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में महात्माओं, संगत के बुद्धिजीवियों और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को जिम्मेदारी दी गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत अधिकार जताकर सद्गुरु जी के मिशन पर कब्जा न कर सके। ये अहम जानकारी 3 अगस्त 2025 को मुजफ्फरनगर मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से वार्ता के दौरान संस्था के वर्तमान अध्यक्ष आचार्य कमर पाल जी ने दी। गौरतलब है कि 30 जून 2025 को पूरे देश की संगत और संत गण ने शुक्रताल स्थित सद्गुरु समनदास जी महाराज की समाधि पर माथा टेका था। उस समय जिला प्रशासन के उप जिला अधिकारी जयेंद्र कुमार सिंह की मध्यस्थता में इन उप समितियों को लागू करने का आश्वासन दिया गया था। इस मौके पर नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद रहे थे। गठित समितियों में संरक्षक संत मंडल, प्रशासनिक समिति, वित्त प्रबंधन, निर्माण, अनुशासन, नीति निर्माण, आध्यात्मिक दर्शन, ध्यान साधना, संगत विस्तार, प्रचार प्रसार, प्रसाद व्यवस्था, सेवा, लेखा परीक्षण, मीडिया प्रचार और संगीत प्रचार जैसी अहम जिम्मेदारियां तय की गई हैं। संस्था ने प्रशासन से आग्रह किया है कि इस सामूहिक नेतृत्व आधारित प्रबंधन व्यवस्था को तुरंत लागू कराया जाए, ताकि मिशन का अनुशासन और पवित्रता बनी रहे तथा सद्गुरु समनदास जी महाराज का संदेश और कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहे। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज इस संस्था के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो अब वो नहीं है। वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो आचार्य कमर पाल सिंह ब्रह्मचारी जी महाराज है, जो गुरु रविदास आश्रमों और अखिल भारतीय संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड दोनों की अध्यक्ष पद पर वो विराजमान है। पहली बार जो प्रेस वार्ता यहाँ पर की थी वो 30 जून 2025 को शुक्रताल में सद्गुरु रविदास सद्गुरु समनदास आश्रम पर सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज के समाधि स्थल पर मत्था टेकने के लिए जो संगत गई थी, संत मंडल वहां पर पहुंचा था। वहां के प्रबंधक आदरणीय महात्मा श्री गोवर्धन दास जी से भेंट की थी, जिसमें प्रशासन की मध्यस्थता में ये निश्चित हुआ था कि शुक्रताल में और शुक्रताल सहित सभी आश्रमों पर एक कमेटी कार्य करेगी, जो गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन संस्था है, उसके अधीन ही 16 उप समितियां बनाई गई हैं। अब इसी वजह से आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है, ताकि प्रशासन को हम स्मरण कराए कि आपकी निगरानी में जो निर्णय हुआ था आप उसको लागू कराए। जो 16 समितियां बनाई गई है वो लागू होनी चाहिए। दर्शन तो हो गए थे गुरु महाराज के और उस पर वार्ता भी हुई थी, प्रशासन ने मध्यस्थता की थी, उसी में आश्वासन दिया था समितियों के गठन के लिए। और ये कोई नई समिति नहीं बन रही है। गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन वर्ष 1976 से रजिस्टर्ड है सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज के समय से ही, तो उसी में हमने उप समितियों का गठन किया है। पूरे भारत के संत, बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध लोग सभी इसमें शामिल किए हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की ओर आसपास के सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहे आपका अपना पसंदीदा सचनामा हिंदी समाचार पत्र एवं डिजिटल मीडिया।